कैलिफोर्निया के सुनहरे समुद्र तटों में से एक पर एक खूबसूरत शाम थी। सूरज ढल रहा था। लहरें शांतिपूर्वक किनारे से टकरा रही थी। वहां एक बुजुर्ग दंपति घूमने आए थे। पति पत्नी दोनों काफी उम्रदराज थे। पति लगभग 85 साल के, सफेद बालों वाले, लेकिन अभी भी सीधे खड़े होने वाले, और उनकी पत्नी थोड़ी कमजोर, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए। वे हाथ में हाथ डाले टहल रहे थे, जैसे जीवन की लंबी यात्रा के साथी। ये दंपति सालों से साथ थे। उन्होंने जीवन की हर खुशी और दुख को एक दूसरे के साथ बांटा था। पति एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे, जिन्होंने कभी अमेरिका की राजनीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे रोनाल्ड रीगन के समय के थे, 1980 के दशक में, जब रीगन कैलिफोर्निया के गवर्नर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। पति को रीगन से व्यक्तिगत परिचय था। वे कभी उनके साथ ही रहे थे और रीगन की नीतियों के समर्थक थे। पत्नी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनके पति की सफलता पर उन्हें गर्व था। वे अक्सर कहती, मेरा पति दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। रीगन खुद उन्हें जानते थे। उस शाम तट पर पुलिस की गश्त लगी हुई थी। कैलिफोर्निया के समुद्र तटों पर कभी-कभी संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए पुलिस वाले लोगों से पहचान पत्र मांगते थे, खासकर अगर कोई क्षेत्र प्रतिबंधित हो या कोई घटना हुई हो। एक युवा पुलिस अधिकारी ने बुजुर्ग दंपति को देखा। वे थोड़े दूर एक निजी क्षेत्र में चले गए थे, जहां आम लोगों का जाना मना था। अधिकारी ने विनम्रता से उन्हें रोका और कहा, सर, मैडम, कृपया अपना पहचान पत्र दिखाएं। ये क्षेत्र थोड़ा प्रतिबंधित है और हमें जांच करनी पड़ती है। बुजुर्ग पति ने अधिकारी को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान गर्व से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, युवक, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैंने इस देश की सेवा की है। मैं रोनाल्ड रीगन का साथी रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन 1980 में जब वे राष्ट्रपति बने, मैं उनके करीब था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्तियां मुझसे डरती थी। राजनेता, सेनाएं, सब मेरे सामने झुकते थे। अब मैं रिटायर्ड हूं और तुम मुझसे आईडी मांग रहे हो। क्यों दिखाऊं? क्या जरूरत है? पत्नी ने भी सहमति में सिर हिलाया। वे बोली, हां, मेरे पति सही कह रहे हैं। हम जैसे लोग आईडी लेकर नहीं घूमते। हमारी पहचान हमारा चेहरा है, हमारा इतिहास है। पुलिस अधिकारी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन नियमों का पालन करना उसका कर्तव्य था। उसने फिर विनम्रता से कहा, सर, मुझे अफसोस है, लेकिन नियम सबके लिए एक समान है। बिना आईडी के मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकता। अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो कृपया वापस लौट जाएं। बुजुर्ग पति का चेहरा लाल हो गया। गर्व में आकर वे बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने इस देश के लिए इतना किया और तुम, एक साधारण पुलिस वाले, मुझे रोक रहे हो? रीगन अगर होते तो वे खुद मुझे सलाम करते। अधिकारी ने शांतिपूर्वक रेडियो पर कॉल किया और अपने सीनियर को बुलाया। कुछ देर बाद एक सीनियर अधिकारी आया। उसने बुजुर्ग पति को ध्यान से देखा और कहा, सर, आपकी बात सही है। आपका अतीत गौरवशाली है, लेकिन आज आप यहां
एक साधारण नागरिक है। नियम बदल गए हैं। सुरक्षा के लिए सबको आईडी दिखानी पड़ती है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो हमें आपको जाने नहीं देना पड़ेगा। बुजुर्ग दंपति को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। घर पहुंचकर पति उदास हो गए। वे सोचने लगे, कभी दुनिया उनके सामने झुकती थी और आज एक साधारण पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोक दिया। पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, लेकिन अंदर से दोनों को एहसास हुआ कि गर्व ने उन्हें कितना छोटा कर दिया। रात को पति बिस्तर पर लेटे सोच रहे थे। उन्हें याद आया रोनाल्ड रीगन की एक बात। रीगन अक्सर कहते थे कि सच्ची ताकत विनम्रता में होती है। रीगन खुद कितने बड़े नेता थे, लेकिन कभी गर्व नहीं किया। वे हमेशा लोगों से मिलते जुलते थे, बिना किसी अहंकार के। पति को एहसास हुआ कि उनका गर्व ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अगर वे आईडी दिखा देते तो शायद वो शाम और खूबसूरत हो जाती, लेकिन गर्व ने उन्हें रोक दिया। अगले दिन सुबह बुजुर्ग पति फिर समुद्र तट पर गए। इस बार उनके पास आईडी थी। पुलिस अधिकारी ने उन्हें देखा, सलाम किया और जाने दिया। पति ने मुस्कुराकर कहा, कल के लिए माफी चाहता हूं। मैं भूल गया था कि जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा विनम्रता है। पत्नी ने कहा, सही कहा, गर्व से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। रीगन जैसे महान नेता भी विनम्र थे, तभी वे इतने ऊंचे पहुंचे। कहानी का नैतिक पाठ। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार जीवन का सबसे बड़ा जहर है। चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, धन, पद, शक्ति या प्रसिद्धि, गर्व कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार हमें अंधा कर देता है और एक दिन वो हमें नीचे गिरा देता है। विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जैसे रोनाल्ड रीगन जैसे नेता विनम्र रहकर दुनिया जीतते थे, वैसे ही हम भी विनम्र रहकर जीवन की हर बाधा पार कर सकते हैं। अहंकार से बचें, क्योंकि ये चक्रव्यूह की तरह है। अंदर घुसना आसान, बाहर निकलना मुश्किल। और जब बाहर निकलते हैं तो सब कुछ बदल चुका होता है। जीवन में हर चीज का एक समय होता है और गर्व उस समय को बर्बाद कर देता है।